समग्र शिक्षा जिला कबीरधाम में एक विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन है दरअसल स्पेशल एजुकेटर का। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी लाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट पे यही एकमात्र पीडीएफ मुझे मिल पाया है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। मूल बातों को मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा, जो पीडीएफ की दिक्कतें हैं उसको हम साथ में शॉर्ट आउट करते चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समग्र शिक्षा जिला कबीरधाम की ये वैकेंसी है, विज्ञापन है। ये दरअसल पहले 2023 में जारी किया गया था, बाद में इसे रीशेड्यूल किया गया है शायद। तो इसमें डेट्स जो है करेक्शंस दिख रहे हैं। 349 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और 1/1/2024 की डेट पर रिलीज़ माना जा रहा है। और इसमें अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको 12 जनवरी से पहले पहले अपना आवेदन सबमिट कर लेना चाहिए। ये बातें इस पर लिखी गई हैं। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको मुख्य रूप से बता दी। आवेदन आपको कबीरधाम जिले में करना है। समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ही काम है। पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर का। 12 तारीख से पहले शाम 5 बजे से पहले तक का आपका आवेदन मिल जाए। और जब शाम 5 बजे का टाइम दिया गया है, इसका मतलब आप ये मान के चलें कि आपको जो आवेदन भेजना है वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही होगा, बाई पोस्ट ही भेजना पड़ेगा संभवतः। आगे हम जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ को आगे स्टडी करेंगे तो बातें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। ज़ीरो पीरियड में इस विज्ञापन को हम समझते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर का एक पत्र क्रमांक 1880 का हवाला दिया है, जो 14/7/2023 को रिलीज किया गया था। इसमें यह निर्देश है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा ये संचालित की जा रही है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाना है और इसके लिए विकासखंड स्तर पर एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है। ये जो नियुक्तियां होंगी स्पेशल एजुकेटर की, वो एक निश्चित मानदेय पर होगी, यानी कि सैलरी आपकी फिक्स होगी। इसके लिए आवेदन मंगाया जा रहा है 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच शाम 5 बजे तक, मतलब 12 जनवरी की शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाए। निर्धारित तिथि के बाद जो आवेदन आएंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं। इसमें 20,000 रुपये प्रति माह का निश्चित वेतनमान है आपका। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हो। उसके अलावा बीएड विशेष शिक्षा, एक बीएड होता है नॉर्मल और एक बीएड होता है स्पेशल एजुकेशन। तो आपने अगर ये स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड किया है तो आप पात्र हैं। इसके अलावा एक और चांस इसमें ये देते हैं कि बीएड सामान्य हो, मतलब नॉर्मल जो जनरल बीएड होता है वो हो, उसके साथ में 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होता है, वो अगर आपने किया हो तो उस कंडीशन में भी आपकी पात्रता बनती है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप इस पद के लिए आवेदन कर सकें। आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें आपके पास बीएड हो, और नॉर्मल बीएड अगर है तो उसके साथ आपके पास एक डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का, और अगर ये नहीं है तो फिर आपको स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ होना चाहिए। और ये आवेदन 12 जनवरी से पहले आप भेज दें। 20,000 रुपये प्रति माह की आपकी सैलरी होगी। टोटल 4 पोस्ट इस जिले में विज्ञापित किए गए हैं। कुछ नियम और शर्तें हैं जिसमें से जो काम का होगा, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पूरा जो पोस्ट है, पूरी की पूरी जो पीडीएफ है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारी चीज़ें एक लिंक के थ्रू मैं अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप जा करके सारी इन्फॉर्मेशन उस पोस्ट के थ्रू ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें स्पष्ट हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नियम शर्तों में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको पढ़ लेते हैं। आयु सीमा इन्होंने न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष का बताया। चूँकि जो पोस्टिंग है वो संविदा किस्म की है तो इसलिए इसमें एज लिमिट 50 साल की बताई गई है। अब इसमें एक चीज़ और लिखता है, स्वीकृत अवधि 3 माह के लिए है, अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इसको बाद में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर आगे बढ़ाई जा सकती है। ये एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो आपको अनुबंध के आधार पर काम करना होगा। और चयनित उम्मीदवार अस्थायी रूप से कार्य पर रखे जाने में संबंधी पत्र प्राप्त होने के बाद नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा। आपको जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। सैलरी के बारे में पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया है। ये बिंदु क्रमांक 8 में इन्होंने फिर से स्पष्ट किया है कि एक निश्चित और एक मुफ्त मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
इसके अलावा किसी भी तरह के कोई भत्ते की पात्रता आपको नहीं होगी। अपना जो आवेदन है वो आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जब विज्ञापन शुरू किया था हमने, तो तिथि और समय को देखकर ही मैंने आपसे कहा था कि ये संभवतः डाक से ही भेजना होगा। तो क्षमा करें, तो आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। और अगर आप इसको भेज रहे हैं तो आपको पता की ज़रूरत होगी, किस पते पे भेजें। तो पता आपका होगा मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला पंचायत कबीरधाम, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 11। यहाँ आकर के जमा कर सकते हैं आप, और सीधे आवेदन आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये लिखा है, तो मतलब आपको डाक से ही भेजना है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको kavarda.gov.in पर मिल जाएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए लिंक नीचे दे ही रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आवेदन पत्र में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। आपको अपना नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, जन्मतिथि लिखनी है। 1 जनवरी 2022 लिखा है, संभवतः ये 2023 होना चाहिए था, इसमें करेक्शन होना चाहिए। आप 2022 के हिसाब से अपना एज लिख सकते हैं। आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे मेंशन करेंगे। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं अगर आप, तो उसको आप हाँ या नहीं मेंशन करेंगे। जाति मेंशन करेंगे। शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे 10वीं से लेकर के बीएड तक, 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड विशेष और नॉर्मल बीएड जो भी आपके पास है। फिर समावेशी शिक्षा में कार्य का अगर कोई अनुभव है, आपने इसके पहले कहीं किसी स्कूल में या किसी ब्लॉक में काम किया है, तो आपको उस नियोक्ता संगठन और जहां कार्य किया उसका पूरा पता, किस पदनाम पे काम किया है, वो कार्य की प्रकृति कैसी थी, रेगुलर था कि अस्थायी थी, संविदा था, क्या था, और कब से कब तक, कुल कितने वर्ष काम किया, कुल अनुभव माह में भी आपको मेंशन करना है। जो आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा यानी कि विशेष शिक्षा में अनुभव कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का, ये लिखना है। आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ चीज़ें पूछी गई हैं कि आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं हैं या नहीं है। हाँ या नहीं में टिक लगाना। अब ऐसी बात है, आप हाँ में ही टिक लगाएंगे। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 इसमें दिया हुआ है, ये रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ लगाते हैं तो यहाँ 6 7 8 9 10 के करके लगा सकते हैं आप। आयु के सत्यापन के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट लगेगा। शैक्षणिक योग्यता के सारे प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। मूल निवास का प्रमाण पत्र लगेगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन लगेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसे आप यहाँ पर सीरियल नंबर दे करके अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना एक डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन में नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी कि इस पद के संबंध में जो विज्ञापन में बातें लिखी गई हैं वो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास योग्यता है और आप इसमें रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आप आवेदन करेंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे आपसे नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।